वेलकम टू पिक्स, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के इस एडोरेबल क्लास में हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में जानेंगे कि आखिर प्रिंटर क्या होता है, काम कैसे करता है, लाइफ में उसका यूज़ क्या है, इन्वेंशन क्या है, किसने बनाया सबसे पहले इस प्रिंटर्स को। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रिंटर का हमारे डेली लाइफ यूज़ में इस्तेमाल क्या है, काम क्या है। तो पहले हम उसके वर्ड, उसके नाम का मतलब जान लेते हैं। प्रिंटर द नेम इटसेल्फ, चीज़ों को प्रिंट करने वाला ही प्रिंटर कहलाता है। अब चीज़ें क्या हैं? अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मन में जो सॉफ्ट कॉपी चल रही होती है, हमारे मन में जो डिज़ायर्स चल रही होती है, ख्वाहिशें चल रही होती है, जिसको हम लिखित रूप से कहीं देखना चाहते हैं, किसी पेपर पे, किसी कॉपी के माध्यम, किसी किताब के माध्यम से, तो हम प्रिंटर का यूज़ वहाँ करते हैं। जितनी भी नोटबुक्स, जितनी भी किताबें आप देखते हैं, जहाँ कहीं भी नाम लिखा हुआ है, जहाँ कहीं भी ग्राफिक्स प्रिंट है, जहाँ कहीं भी ये लोगोस प्रिंट है, जहाँ कहीं भी डिज़ाइंस प्रिंट है, उन सब जगहों पे आप एक बात गौर करिएगा, चीज़ें क्या होती हैं, हाथ से नहीं लिखी गई हैं, वो हैंड रिटन नहीं है, वो क्या है, प्रिंटेड है। क्या है वो? चाहे वो कैरेक्टर प्रिंट हुआ हो, चाहे वो ग्राफिक्स प्रिंट हुआ हो, चाहे ये लोगो प्रिंट हुआ हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं। तो अब हम लोग नज़र डालेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स का मतलब ये था कि जो मैकेनिकल थे, फिजिकल पावर से, मैन पावर से चल रहे थे। उस समय पे क्या था, बहुत नॉइजी प्रिंटर थे, बहुत आवाज़ करने वाले वो प्रिंटर्स थे, जिसमें संख्या उनकी 4 थी। मैं एक बार नाम उनको रिपीट करा दूँ आपको, थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली स्पीड में, समय का अभाव रहता है, आप सब जानते ही होंगे। पहला था उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स क्या कर रहा था, इंक रिबन में डूब करके वो डॉट 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 करके वो प्रिंट कर रहा था। जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी कैरेक्टर्स थे उस समय पे, वो डॉट डॉट के माध्यम से बिंदी बिंदी बन के वो प्रिंट हो रहा था। उसको बोला गया क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद आपका आया डेजी व्हील प्रिंटर। क्या आया? डेजी व्हील। व्हील में बहुत सारे कैरेक्टर्स उल्टे लगे हुए थे और उस पर हैमर स्ट्राइक कर रहा था, हिट कर रहा था, हैमर यानी हथौड़ा। और हिट करने के बाद जिस भी अक्षर पे हमारा, जिस भी अंक पे हमारा इनपुट हमको कराना होता था, उस पर वो आकर के हैमर हिट करके रिबन्स पे कलर लगा करके प्रिंट कर रहा था। यानी आप ये समझ लो, हिटिंग मैकेनिज्म का यूज़ हुआ। हिटिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है हिट करना, यानी कि जो भी आपको कलर चाहिए, जो भी आपको कैरेक्टर्स चाहिए, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए पेपर पे, वो आप यूज़र कमांड देगा, वो उस पर सर्कल करेगा, घूमेगा, राउंड लेगा, मूव करेगा और उसको हिट करेगा। जब वो हिट करेगा तो रिजल्ट स्वरूप क्या होगा, वो कैरेक्टर आपका छप जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये बहुत ज़्यादा नॉइजी था, बहुत हल्ला गुल्ला करने वाला मशीन था, और उस समय पे काफ़ी मैन पावर का भी यूज़ इसमें हो रहा था, बिकॉज वो मैकेनिकल था। क्या था वो? एग्जैक्टली 1968 में इसको बनाया गया था। और बनाने वाली पहली कंपनी क्या थी? एप्सन, जापानीज़ कंपनी, जापान की कंपनी थी। इन्होंने पहली बार इसको इन्वेंट किया और वो प्योरली मैकेनिकल कहलाया। क्या कहलाया? मैकेनिकल। उसके बाद चलिए देखते हैं, अब आ गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हो रहा था कि उसने रिप्लेस कर दिया सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स को। हालांकि मैं 2 प्रिंटर्स के नाम नहीं ले पाया, मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा। पहला था डेजी व्हील प्रिंटर, फिर आया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद आपका आ गया ड्रम प्रिंटर। क्या आ गया? ड्रम प्रिंटर। ड्रम का एक सिलेंड्रिकल ड्रम फेज़ में, जैसे मान लो कि ये ड्रम मेरे पास, मेरा सिपर है, ड्रम के मॉड्यूल में है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये ड्रम फेज़ में था, इसके फेज़ पे उल्टे कैरेक्टर्स इस पे लगे हुए थे और ये रोल करते थे, घूमते थे गोल गोल। इंक लगाने के बाद से पेपर पे रोल करने पे, हीट करने पे क्या हो रहा था, वो प्रिंट हो जा रहा था। फिर इसके बाद आपका चौथा प्रिंटर आया, जिसका नाम था चेन प्रिंटर। क्या नाम था बच्चों? चेन प्रिंटर। अब चेन प्रिंटर क्या था? चेन प्रिंटर का मतलब क्या, साइकिल की जो चेन होती है, आपने देखा होगा, वो कह सकते हो आप पैडल, आप उसको घुमाते हो, जब पैडल आपका मूव करता है तो पहिया क्या होता है, साथ में इस चेन के साथ ही रिवॉल्व करता है, आगे पीछे रोटेट करता है, मूवमेंट करता है। चेन प्रिंटर में भी क्या था, कैरेक्टर्स उल्टे लगे हुए थे और जिस कैरेक्टर्स को आप प्रिंट कर रहे थे, हिट कर रहे थे, इंक रिबन डूब करके उस चीज़ को पेपर पे क्या कर रही थी, प्रिंट कर रही थी। उसको कहा गया चेन प्रिंटर। ये सब क्या थे, मैकेनिकल थे। अब ये मैकेनिकल क्या होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। मैकेनिकल मतलब जिस पे लोहे, स्टील, मेटल का यूज़ किया गया हो, कल पुर्जे लगाए गए हों, नट बोल्ट, स्टील, समझ रहे हैं आप लोग, और वो मैन पावर, फिजिकल पावर से चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद से। अब आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक उसका उल्टा, ये नॉइजी बिल्कुल नहीं था, शोरगुल नहीं था, आवाज़ नहीं कर रहा था, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल था। क्या था ये? बिजली से चलने वाला। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इस पर देखते हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रिंटर्स हैं आपके सामने, एक है लेज़र, दूसरा है इंकजेट।
मैं बात कर रहा हूँ इंकजेट प्रिंटर की, और इसके अंदर आप टेक्नोलॉजी का स्वरूप देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज यूज वाइल मैन्युफैक्चरिंग इंकजेट प्रिंटर्स, यानी कि इसका जब इसको उत्पन्न किया, इसको बनाया गया, जब इसका विकास हुआ तो उन लोगों ने 2 प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया। पहला नाम था उसका थर्मल बबल, दूसरा था पाइजो इलेक्ट्रिक। क्या नाम था? पाइजो इलेक्ट्रिक। थर्मल बबल के बारे में हम देखेंगे अच्छे से। इस डायग्राम पे एक बार नज़र डालिए। थर्मल बबल कहते हैं इसको। पहले क्या हो रहा था, जहाँ पे इंक आपकी स्टोर थी उसको हीटर द्वारा हीट दिया जा रहा था, अंदर ही उसमें एक हीटर लगा था जो आपकी इंक को क्या कर रहा था, हीट प्रोड्यूस कर रहा था। हीट प्रोड्यूस करने का कारण क्या था? ताकि वो वेपराइज हो जाए। वेपराइज का मतलब क्या हो जाए कि वो हल्का सा वो उसमें वाइब्रेशन पैदा हो और वो उसमें बबल जनरेट हो। क्या पैदा हो? बबल जनरेट हो। हालांकि आपने दूध और पानी अपने पतीले में खौलाया होगा, उबाला होगा, बॉयल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो इवोपरेट होता है नीचे से और वाष्प बनता है। क्या बनता है? वाष्प। वाष्प बन करके जिस पतीले के ढक्कन पे आपने उसको ढका हुआ है उस पे जाके वो पानी के लेयर चिपक जाती हैं बूंद बूंद, और फिर वही पानी की बूंदें नीचे आती हैं, फिर वही नीचे इवोपरेट होती हैं और ऊपर जाती हैं, और वो एक क्या करती हैं, एक फोर्स जनरेट करती हैं। वो फोर्स क्या होता है? बबल का एक रूप लेता है, और वो बबल जब बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं तो पतीले का ढक्कन क्या होता है? उछल के गिर जाता है। वैसे ही यहाँ पे बबल क्या कर रहा था? इंक पर फोर्स बना रहा था ताकि वो नोजल से टपके। अभी नोजल क्या होता है? कलम की स्याही जिस जगह से आती, निब से आती नीचे से, उसको आप नोजल कह सकते हो। यानी कि इंक के बाहर निकलने का वो रास्ता क्या होता है? नोजल का पार्ट होता है। क्या होता है? तो गौर से आप देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ, बबल फोर्स कर रहा था कि तुम नोजल से बहने को तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुमको एवापोरेशन के जरिए से क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर वाइब्रेशन पैदा कर रहा हूँ। बबल कोलैप्स कॉजेज द ड्रॉपलेट ऑफ द ब्रेकडाउन, मतलब जो बबल कोलैप्स कर जा रही थी, फैल जा रही थी, उसके बाद से ड्रॉपलेट बन रही थी, बूंद बन के एक एक करके ब्रेक ऑफ यानी टपक रही थी। यहाँ टपकते हुए आप देख रहे हैं, यस और नो। इसका एक बुकिश लैंग्वेज में हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो बच्चे बैठे हों नोटबुक लेकर के, चाहे यूट्यूब पे चाहे मेरे क्लासरूम में, मैं चाहूँगा कि इसको वो नोट कर लें। लिखा क्या है? इन दिस टेक्नोलॉजी हीट इज़ जनरेटेड बाई टाइनी रजिस्टर्स। इस तकनीक के अंदर गर्माहट पैदा होने के बाद से टाइनी यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स बूंदों में रजिस्टर्स द्वारा क्या पैदा हो रहा था? वाइब्रेशन। एंड देन दिस हीट अलाउज टू वेपोराइज इंक फॉर क्रिएटिंग अ बबल। उसको वेपोराइज किया, भाप बनाया जा रहा था ताकि भाप बन बन के वो क्या हो जाए, एक बबल का रूप ले ले। उसके बाद देखिए, वाइल एक्सपेंडिंग बबल few inks is come out of the nozzle and put on the page and vacuum is generated when bubble gets to collapse। कहने का कारण क्या है कि नोज़ल से जब वो बहने को तैयार था, पेपर पे आने वाला था, तो उन्होंने एक वैक्यूम जनरेट किया। वैक्यूम जनरेट करने से क्या हो रहा था? बबल कोलैप्स कर जा रहे थे, जो बुलबुले बन रहे थे वो फूट जा रहे थे, फैल जा रहे थे। क्या हो रहे थे? फैल जा रहे थे। तुमने गौर किया होगा जब दूध उबलता है बहुत तेज़ी से तो हमारे घर की माएँ या औरतें मुँह से फूंकती हैं ज़ोर से कि बबल क्या हो जाए, थोड़ा सा वो फट जाए और फिर से चाय आपकी फिर से दोबारा से क्या हो जाए, बबल जनरेट करे, क्या हो, नीचे जाए। बैठता है नहीं बैठता, बबल सारे फूट जाते हैं, यानी बबल कोलैप्स कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? तो ताकि फिर से वो अगला उबाल बने, और अगला उबाल जो बनेगा काफ़ी और प्रेशर से बनेगा। क्या होगा? ठीक। थर्मल बबल टेक्नोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कोई भी अगर आपको लगता है जिसमें जो भी यूट्यूब फैमिली पे या जिस किसी को भी डाउट हो मेरी चलती लाइव क्लास में, वो यहाँ पे फिंगर रेस कर सकता है, उंगली उठा सकता है और पूछ सकता है सवाल। हाँ, यूट्यूब पे देखने वाले बच्चों को किसी को अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स इट्स अ प्रॉमिस टू बी केप्ट कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक अलग वीडियो कैमियो के माध्यम से 1-2 मिनट का वीडियो बना करके मैं फिर से वीडियो पोस्ट कर दूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 24 घंटे के भीतर। काम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मैं उससे पहले नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सच बोलना बेहतर होता है, उम्मीद टूटने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो गौर करिए, यहाँ पे थर्मल बबल यहाँ पे दे रखा है। दिस टेक्निक इज़ मोस्टली यूज बाई कैनन एंड HP कंपनी। कैनन और HP कंपनी द्वारा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूर्णतः किया गया। चलिए अब देखते हैं। अब आता है हमारे पास जो दूसरा तकनीक, जो दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे पास हुआ प्रिंटर को प्रिंट आउट करने के लिए, वो नाम था पाइजो इलेक्ट्रिक। क्या नाम था? पाइजो इलेक्ट्रिक। पाइजो इलेक्ट्रिक में क्या था, मैं इसी टॉपिक के साथ इस क्वेश्चन को समाप्त करूंगा। इसके बाद तो मैं चाहूँगा कि एक बार फोकस होकर आप इस चीज़ को सुने और देखें। पाइजो इलेक्ट्रिक में क्या था, एक आपको यहाँ पे इंक टैंक दिख रहा होगा जिसमें रिजर्वायर और फाइस, कैविटी और नोजल राइट साइड में आते हैं। पाइजो एक्चुएटर, क्या था? पाइजो एक्चुएटर। इस्तेमाल बता दूं, इंक यहाँ पे आपको फुलफिल दिख रही होगी। इंक के अंदर रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब होता है स्टोर करने वाली चीज़। सूखा पड़ता है तो सरकार क्या करती है, गांव के इलाकों में बड़े बड़े जगहों पर रिजर्वायर बनवाती है, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है ताकि जब किसी गांव में सूखा पड़े, पानी बरसात ना हो, तो वही रिजर्वायर से पानी छोड़ते हैं तो नहर में पानी आ जाता है। क्या होता है?
नहर में पानी आता है और खेती पॉसिबल हो जाती है। चलिए, ये भी कुछ ऐसा था, यहाँ पे पानी नहीं इंक स्टोर हो रहा था। क्या स्टोर हो रहा था? इंक। रिजर्वायर से होते हुए ऑरिफाइस पे और कैविटी से होते हुए नोजल तक, यानी टपकने तक, इंक बाहर आने तक, पाइजो इलेक्ट्रिक करंट का हल्का हल्का उसको वाइब्रेशन दे रहा था। क्या दे रहा था? वो वाइब्रेशन पैदा कर रहा, ताकि रिजर्वायर से जब भी बूंद आगे खसके, यानी नोजल यानी कि बूंद बन के जब वो टपके, तो टपकने के बाद से अदर जो पीछे की इंक हैं, जो उसकी बूंदें हैं, वो क्या हों? वो वाइब्रेट करती रहें, वो एक्टिव रहें, और उसके सेल्स जब एक्टिव रहेंगे तो एक बूंद गिरने के बाद से अगली बूंद क्या होगी? रेडी होगी पेपर पे प्रिंट करने के लिए। यानी इसका पाइजो इलेक्ट्रिक का काम ये था, वो एक्चुएटर था। क्या था वो? एक्चुएटर, मतलब एक्टिवेट करने वाला, वाइब्रेशन पैदा करने वाला। वाइब्रेशन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन के माध्यम से इस इंक को बूंद बूंद टपका करके नीचे गिरा करके वो लोग प्रिंट करने के लिए रेडी कर रहे थे उस इंक को। चलिए, एक बार बुकिश लैंग्वेज में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये रिजर्वायर जहाँ पे इंक स्टोर है, ये ऑफाइस जहाँ जिस नली से होकर के वो आ रहा है, कैविटी में स्टोर हो रहा है, नोजल से टपक रहा है, ये सारे जो भी काम हो रहे थे, आखिर करवा कौन रहा था? पाइजो एक्चुएटर। क्या करवा रहा था? ये येलो वाले पे आपको दिख रहा होगा, गौर से आप एक बार देखें। एल्गोरिदम जो शो हो रहा है हमारे पास, जो इंक नीचे की ओर आ रही है, वो नीचे जाते जाते क्या हो रहा है कि आपकी इंकों पर प्रेशर डाल रहा है। यहाँ से आप एक वेव देख रहे हैं कि यहाँ से इंक टपकने का रास्ता सीधा है, रास्ता सीधा तो है, लेकिन रिजर्वायर में जब स्टोरेज हो जाती है तो नीचे हमें एक एक्टिवेटर चाहिए होता है कि वो जनरेट करे, वाइब्रेशन पैदा करे, और हमारा नीचे क्या हो? इंक टपकने के लिए रेडी, ड्रॉपलेट बन के रेडी हो जाए। मैं समझाता हूँ कैसे। जब आप पानी की टोटी खोलते हैं और जब पानी टंकी में नहीं होता, फिर पानी आप भरते हो, तो खाली टंकी की टोटी में टोटी खोलने पे टोटी एयर लेती है। क्या लेती है? वैक्यूम बनाती है। क्या बनाती है? आवाज़ें आती है, क्योंकि टोटी तो खाली हो चुकी होती है, पूरा पाइप भी खाली होता है, तो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, क्योंकि उसको पानी चाहिए होता है, पानी तो रहता नहीं है। तो क्या होगा? लास्ट डिप में वो पानी जब खींचेगा तो प्रेशर में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि पानी उसमें है ही नहीं। लेकिन जब टंकी भरी हुई होती है तो क्या होता है? टोटी खोलते पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब टंकी में पहली बार पानी भरा जाएगा तो जितनी भी टोटियाँ लगी हैं, चाहे वो 20 फीट की दूरी पे हो, 30 फीट की दूरी पे हो, या 2-3 फ्लोर पे हो, मोटर यानी टंकी का जो पानी है सारे टोटियों में भर जाएगा। टोटियों में क्या हो जाएगा? यानी जब टोटियों में भरेगा तो इसका मतलब पाइप्स भी फुल रहेंगे, पाइप्स फुल रहेंगे, उसके बाद टंकी आपकी लोड होगी, फुल होगी। नहीं समझे? बताता हूँ कैसे। आपके घर से जो नालियों से जो पानी निकलता है, ड्रेनेज वेस्टेज जो पानी निकलता है, आपका नाली पूरी भरी हुई होती है, तब जाके वो किसी सीवेज में या किसी गटर में जाके स्टोर होती है पानी। तो नाली आपको भरी मिलेगी हमेशा। अगर नाली सूखी तो क्या आपका वो स्टोरेज में पानी होगा वहाँ पे, गटर में या कैनल में? नहीं, नाली से पानी ट्रेवल होके जाएगा। और जब नाली में पानी नहीं होगा तो क्या होगा? गैस बनेगी। क्या बनेगी? गैस बनेगी। वैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये येलो वाले पार्ट का काम है इसको एक्टिवेट करना, हीट प्रोड्यूस करना, वाइब्रेशन पैदा करना। इन दिस टेक्नोलॉजी पाइजो क्रिस्टल इज प्लेस एट द रियर साइड। रियर मतलब पीछे की साइड। किसके साइड? पीछे की साइड। रियर साइड ऑफ द इंक रिजर्वायर ऑफ एवरी नोजल। क्रिस्टल ग्रैब द टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज देन इट गेट्स टू वाइब्रेट। टाइनी मतलब क्या? छोटा पार्ट, टुकड़ा पार्ट कह सकते हो, या महीन इलेक्ट्रिक चार्ज आप कह सकते हो। यानी करंट्स के हल्के हल्के चार्जेस को दिया गया, बहुत हल्के हल्के टाइनी पार्ट्स को, बहुत हल्का करंट। इट गेट्स टू वाइब्रेट, उसको वाइब्रेट, कंपन पैदा करने के लिए। वाइल वाइब्रेटिंग ऑफ क्रिस्टल इनवर्ड, अंदर की ओर जब वाइब्रेशन क्रिस्टल क्लियर आपका प्रोड्यूस हो रहा था, जनरेट हो रहा था, तो वो हमको इस बात की अनुमति दे रहा है, इट अलाउज टू पुश द टाइनी अमाउंट ऑफ इंक कम आउट ऑफ द नोजल। तो वो पुश कर रहा था, फोर्स क्रिएट कर रहा था, कंपन करके, हिल डुल करके, कि आपका जो इंक है वो गर्म हो जाए, थोड़ा हीट हो जाए, और थोड़ा अमाउंट थोड़ा अमाउंट इंक क्या हो जाए, नोजल के बाहर आके गिरे। नोजल आपको पता ही है, और डिस्चार्ज एरिया, ये डिस्चार्ज एरिया होता है जहाँ से आपका इंक क्या करता है? फ्लो करता है। कहाँ के लिए? पेपर पे प्रिंट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके आगे। व्हेन इट गेटिंग टू वाइब्रेट आउटवर्ड देन इट पुल्स मोर इंक इनटू रिजर्वायर टू रिप्लेस इन द इंक स्प्रेड आउट। क्या होता है? रिजर्वायर से जब वो बाहर की ओर आता है तो वो पुल करता है, उस चीज़ को खींचता है अपनी ओर कि रिजर्वायर से तुम निकलो, रिप्लेस करो उस जगह को और स्प्रे कर दो। चलिए ठीक है, आज के लिए पाइजो इलेक्ट्रिक इतना काफ़ी है। प्ले हो रहा है?
आज के लिए इतना काफ़ी है। पाइज़ोइलेक्ट्रिक हमने जाना, हमने टेक्नोलॉजी जान ली, इंकजेट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी हम जान चुके हैं। कल इसकी बनावट पे काम देखेंगे कि कैसे ये बना, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई डियर क्लासमेट्स। थैंक यू सर।